तो हे नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत करते हैं स्वागत अपने चैनल एसएससी पॉइंट के वीडियो में आने के लिए। तो आपको मालूम होगा यहाँ पे हम लोग पीयू प्लस पीडब्ल्यूसी की जो हम लोग बीएससी की क्लासेस जो है वो यहाँ पर करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर सारी क्लासेज आपको मिलती है। मैंने आपको मार्च से ही क्लासेज स्टार्ट कर दी है। डिफ्रेंशिएशन खत्म हो चुका है, मैथ में इंटीग्रेशन स्टार्ट हो चुका है, प्लस में आपको फिजिक्स में भी एक चैप्टर खत्म हो चुकी है, केमिस्ट्री में भी आपको 2 चैप्टर खत्म हो चुकी है। आपको आज हम लोग स्टार्ट करने वाले सॉलिड स्टेट के बारे में। तो सॉलिड स्टेट है क्या, सॉलिड स्टेट में क्या पढ़ना है और सॉलिड स्टेट में कैसे क्वेश्चन आती है और कैसे क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करनी चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो और आपको मालूम चले क्लासेज कैसे होती है और क्लासेज में आपको क्या बेनिफिट मिलेगी और कैसी कैसी क्वेश्चन आती है पटना यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम और पीडब्ल्यूसी के इंट्रेंस एग्जाम में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट है मेरे में नए हैं वो आप देख लीजिए, मेरी रूल है मैं कोई भी क्लासेज स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बेसिक पूरा क्लियर कर देता हूं। देखिए यहाँ पर मैं पूरी जानकारी आपको दे दूंगा उस चैप्टर के बारे में कि उस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना और उसमें क्या क्या होता है, तभी हम लोग क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको बेसिक क्लियर करता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आपको कितना आता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे इतना मालूम है कि आपको कुछ नहीं आता है, उसको लेकर मैं चलता हूँ। तो आपको यहाँ पर पूरी नोट्स मिलेगी, आपको नोट्स ग्रुप में मिल जाएगी। ग्रुप में आप जाके आप सिंपली आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगी, आप जाके नोट्स पढ़ सकते हैं। ये नोट्स आपके लिए बहुत बेहतरीन और काम करेगी। बेहतरीन तरीके से वही चीज़ दिया गया है जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं सॉलिड पहले है क्या, उसके बारे में दिया गया है कि सॉलिड क्या है। तो सॉलिड आर केमिकल सब्सटेंस विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफाइन शेप एंड वॉल्यूम को डिफाइन करता है, वो सॉलिड होता है। तो यहाँ पर वो सब दिया गया है। टाइप्स ऑफ सॉलिड कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। उसके बारे में उसका डिफरेंस बीच में दिया गया है। तो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो पूछेगा आपको। देखिए यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी उठ सकता है कि आपको एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस बताइए। कि आपको ऐसे नहीं पूछेगा डिफरेंस बताइए, आपको पूछेगा कि किसका डिफिनिट और रेगुलर अरेंजमेंट होता है, क्रिस्टलाइन का या एमॉर्फस सॉलिड का। ये क्वेश्चन एक उठ सकता है। तो यहाँ से हर एक टॉपिक से आपको उठ सकता है। ये जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या, कौन सा सॉलिड होता है, ट्रू सॉलिड होता है या फिर आपको सुपर कूल लिक्विड फॉर सूडो सॉलिड होता है, ये भी क्वेश्चन उठ सकता है। तो हर एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं नोट्स देता हूं ताकि आपको जानकारी पूरे अंदर तक हो जाए, ताकि कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो आपसे बन जाए। इसीलिए मैं आपको एकदम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाता हूं। तो आपके लिए ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल दी गई है, आप यहाँ पढ़ लीजिएगा क्योंकि उतनी बड़ी मैं क्लासेस नहीं कर सकता कि बहुत बड़ी जगह लगभग 3-4 घंटा हो जाएगा मैं पूरी नोट पढ़ाने लगूँ। तो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या इस नोट्स में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको बता दिया कि इस दोनों में से भी आपको पूछ सकता है क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है सो मैंने बताया कि किसका डिफिनिट शेप होता है, तो क्रिस्टलाइन का डिफिनिट शेप होता है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पटना यूनिवर्सिटी में पूछे गए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं क्या चीज़, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में दिया गया। कैरेक्टर है, आयोनिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। कोवैलेंट सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है और मेटालिक सॉलिड है। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं पूरी क्लासेज में उसको डील नहीं कर सकता, अगर डील करने बैठ गया 3-4 घंटा की क्लासेज हो जाएगी। इसलिए मैं आपको नोट्स दूंगा, नोट्स से आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है कैरेक्टर में, बाउंडिंग फोर्सेज होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि कैरेक्टर जो सॉलिड पहले पूछ देगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर कितने टाइप होते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आपको 5 टाइप होते हैं, कैरेक्टर, आयोनिक, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर और मेटालिक। ये आपको पूछा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये पूछ सकता है। तो आपको 5 टाइप्स के होते हैं। उसके बीच में डिफरेंस कुछ कुछ पूछ सकता है क्वेश्चन अराइज करके कि आयोनिक सॉलिड में क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों आयन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डिटर्मिनेशन बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन, ब्राग्स इक्वेशन में दिया हुआ है। एन डी बाई 2d साइन थीटा होता है, वो भी दिया गया है। सॉरी, एन लैम्डा बाई 2d साइन थीटा है, वो भी दिया गया है। फॉर्मूला आपको एक बार पूछा हुआ था, 2019 में पूछा हुआ था कि ब्राग्स इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो एन लैम्डा बाई 2d इज इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है। तो ये होता है आपको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन सब दी गई है। यूनिट सेल की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात करते हैं, तो यहाँ पर दिया गया कितने प्रकार के होते हैं। सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं, उसके बारे में दिया गया है। फेस सेंटर यूनिट सेल होता है, उसके बारे में इसमें पूछेगा कि जो फेस सेंटर यूनिट सेल में होता है उसमें क्या होता है कि आपको 1 सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो आपको यहाँ पर दिएगा 6 फेसेज होते हैं, उसमें कितनी सेंटर होती है, किसमें क्या कितनी होती है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आपको इसके लिए मैं आपको सिंपली बताऊं कि आपको नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़ी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे हर एक ईयर बोर्ड हो या फिर इंट्रेंस एग्जाम हो, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है।
और बहुत क्वेश्चन अराइज होती है। बॉडी सेंटर में अब सभी जानते हैं क्या होता है, वो हो गई बात इंड सेंटर यूनिट सेल। फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल की दिया गया है। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है 8 फेस होता है इंटू 1/8 होता है तो 1 होता है। फेस इसका 0 होता है, सेंटर 0, टोटल होता है 1। फेस सेंटर में क्या आता है 4 होता है, 2 होता है, 2 होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं कंट्रीब्यूशन में। 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम क्या होता है। फिर आते हैं क्यूबिक में A=B=C होता है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछेगा। प्लस में मैंने आपको ये बताया टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला जो बताया है ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से जरूर देख लीजिए क्योंकि हर एक ईयर इसमें से क्वेश्चन 100% पूछता है। ये वाला तो 100% पूछेगा ये क्वेश्चन, तो इसके लिए आप इसको एकदम रट लीजिएगा कैसे भी। क्यूबिक में क्या होता है A=B=C होता है, अल्फा=बीटा=गामा=90 डिग्री होता है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। फिर आपको पैकिंग फ्रिक्शन क्या होता है, प्रिमेटिव क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का दिया हुआ है क्या होता है, रेडियस दिया हुआ है। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का क्या होता है, ये सभी आपको डायगोनल फैगोनल सारा चीज दिया गया। सारी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल क्या है, 2 डायमेंशनल पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स, ये आपको सारी नोट्स बेसिकली दी गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और सरल तरीका से दी गई है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेट्रल वॉइड क्या होता है, इसमें कितनी फेसेज है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितनी होती है, ये सारी जानकारी आपको दी गई है। तो आप इसको आप देख सकते हैं। ये देखिए इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको दी गई है। तो आप नोट्स अगर देखिएगा तो आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। मैं आपको पूरा नोट्स नहीं पढ़ा सकता क्योंकि उतनी अगर मैं पढ़ाने बैठ गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगी और जिसके कारण मैं क्वेश्चन डील नहीं कर पाऊंगा और 2-3 घंटा का आपको वीडियो हो जाएगा। हाँ, आप लोग अगर कमेंट करिएगा, ज़्यादा कर कमेंट आता है तो मैं आपको जरूर नोट्स पढ़ाऊंगा, वो भी लाइव क्लासेज में पढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा लाइव क्लास, क्योंकि अपलोड होगा ही नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकता। तो उसके लिए लाइव क्लासेज में हम लोग इसका नोट्स पढ़ लेंगे और समझ लेंगे कैसे क्या होता है। अगर कमेंट करते हैं कि सर मुझे नोट्स समझना है, टॉपिक समझना है, बेसिक पूरा समझना है, तब मैं जरूर आपके लिए लाइव क्लासेस लाऊंगा। तब तक आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। वैसे आप सिंपली इसको पढ़ सकते हैं। सारी नोट्स दी गई है, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक ही दी गई है, बहुत ज़्यादा अच्छी नोट्स है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको 120 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ, बट ये जरूरी है क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगी, प्लस में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। जो भी मेरे स्टूडेंट है जो कि ग्रुप में ऐड हो चुके हैं उनको मालूम होगा आपको टेस्ट होती है संडे को संडे, तो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी, प्लस में क्लास की जितनी भी पीडीएफ होती है, ये नोट्स देख लीजिए। आपको नोट्स कितना बेहतरीन नोट्स सब है, वो सारी आपको नोट्स आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप है, बॉयज़ के लिए अलग ग्रुप है, इनफैक्ट कोर्सेज वाइज भी ग्रुप बटा हुआ है, तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। मात्र आपको 120 इसके लिए पे करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं तो आपको 50 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगी। बट अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो 50 रुपये से आपको कोई फायदा नहीं होगा, 120 पे करिए और पूरी आप जानकारी लीजिए, इसमें क्लासेज की पूरी लिफ्ट उठाइए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो आप वहाँ से ले सकते हैं, प्लस में आपको नोट्स मिलेगी, टेस्ट मिलेगी, ऐसी टेस्ट मिलेगी जो कि पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम का लेवल का टेस्ट होगा, वही टेस्ट आपको मिलेगी। तो उम्मीद है आप जरूर ज्वाइन होइएगा। आप बात करते हैं आप कैसे ज्वाइन होता है, 7970664856, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पर कांटेक्ट करिएगा। उसके बाद आपको पेमेंट के लिए एक नंबर मिलेगा, वहाँ जाके आपको पेमेंट सिंपली करके ऐड हो जाना है, ठीक है। तो अभी मैं वो बात नहीं करूँगा, अभी मैं जाने वाला हूँ आपको क्वेश्चन पर, इसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछती है और कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए फिर देखते हैं आज का ये क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन। तो आपके सामने क्वेश्चन निकल के आ चुका है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्वेश्चन एसएससी पॉइंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब है जो कि पटना यूनिवर्सिटी में आपको पूछा जाता है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको नोट्स पहले ही बता दिया ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है, आपको मालूम चल जाए। आप नोट जरूर पढ़िएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, वहाँ पे आपको लाइव क्लासेस लेके मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन उसके लिए लाइव क्लासेस लेना पड़ेगा कि मैं पूरा नोट्स आपको वीडियो अपलोड करूंगा तो उसे मालूम चलेगा 1.5-2 घंटा का वीडियो हो जाएगा और अपलोड ही नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि मैं लाइव क्लासेज में उसको डील कर सकता हूँ, बट आपको अपलोड नहीं कर सकता हूँ। आप नोट्स पढ़ के देखिएगा, अगर आपको समझ में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बेसिक नोट्स है और बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर बिना
बिना समय गवाए हुए आज की क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है विच पॉइंट डिफेक्ट इन क्रिस्टल डज नॉट अल्टर द डेंसिटी ऑफ द रिलेवेंट सॉलिड। तो इसका देखिए आंसर होगा फ्रैंकलिन डिफेक्ट जो होता है उसमें क्या होता है, क्रिस्टल कोई भी इफेक्ट डेंसिटी पर रिलेवेंट सॉलिड पर नहीं करता है, ठीक है, इफेक्ट करता है, ठीक है, इफेक्ट करता है, सॉरी। विच पॉइंट डिफेक्ट इन द क्रिस्टल यूनिट अल्टर द डेंसिटी ऑफ सॉलिड को क्या क्या दर्शाता है, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड के लिए स्कॉटली इफेक्ट होता है वो दर्शाता है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच पॉइंट डिफेक्ट इन द क्रिस्टल यूनिट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। जो इंक्रीज कौन सा डिफेक्ट होता है जो कि इंक्रीज करता है डेंसिटी है, डेंसिटी किसका, तो सॉलिड के लिए। तो मेटल जो एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या करता है, इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। जो डेंसिटी होता है सॉलिड का वो इंक्रीज करता है। आप अगर नोट्स पढ़िएगा तो वहां पर आपको मालूम चल जाएगा। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन इन द इंडस्ट्रियल साइट्स में। जो एक्स्ट्रा कटायन होता है मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक्स्ट्रा होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाउ डू मेटल एंड आयोनिक सब्सटेंस डिफर इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। मेटालिक और आयोनिक सब्सटेंस कैसे डिफरेंट होता है कंडक्टिविटी के केस में। इसका आंसर क्या है, तो देखिए द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन मेटालिक सब्सटेंस इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन while in ionic substance the conductivity is due to presence of ion। जो देखिए मेटालिक सब्सटेंस में क्या होता है, जो कंडक्टिविटी होता है किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। और आयनिक सब्सटेंस में क्या होता है, आयन जो प्रेजेंस होता है सॉलिड में उसके कारण होता है, यही बात बताया गया है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच पॉइंट डिफेक्ट इन द क्रिस्टल डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। वहां पर इंक्रीज था तो क्या था, फ्रैंकली इफेक्ट था शायद, सॉरी वहां पर अगर आपको जो सॉलिड को इंक्रीज करता है डेंसिटी को तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट था, और यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, स्कॉटली डिफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। मैंने आपको अभी बताया था टोटल नंबर एटम होता है फेस सेंटर में, एफसीसी स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में 4 होता है, ठीक है। बॉडी में कितनी होती है, तो 2 के आसपास होती है शायद। राइट द फीचर विच विल डिस्टिंग्विश ए मेटालिक सॉलिड फ्रॉम अ आयोनिक सॉलिड। तो इसका आंसर क्या होगा, द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन मेटालिक सॉलिड इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड द आयोनिक सॉलिड में क्या होता है, कंडक्टिविटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। मैंने ऊपर भी डील किया है उसमें भी यही बात था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। विच पॉइंट डिफेक्ट इन क्रिस्टल ऑफ सॉलिड डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जो कि डेंसिटी नहीं चेंज करता है, सॉलिड का जो डेंसिटी होता है उसको चेंज नहीं करता है। वो फ्रैंकली एक डिफेक्ट, एक ऐसा डिफेक्ट है जो कि डेंसिटी होता है सॉलिड को उसको चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच पॉइंट डिफेक्ट इन क्रिस्टल सॉलिड डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जो कि डेंसिटी को डिक्रीज करता है, तो मैंने आपको अभी बताया था स्कॉटली इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो विच टाइप ऑफ इंट्रैक्शन होल्ड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन अ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। विच टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, कौन सा ऐसा इंट्रैक्शन होता है जो कि होल्ड करता है मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड में। तो इसका डायपोल फोर्स होता है जो कि अट्रैक्शन होल्ड करता है मॉलिक्यूल को टुगेदर इन अ पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन व्हेन सिलिकॉन इज ड्रॉप्ड इन द आर्सेनिक। कौन सा सेमीकंडक्टर टाइप ऑब्टेन किया जाता है जब सिलिकॉन को आर्सेनिक में रखा जाता है। हाँ देखिए एन टाइप और पी टाइप जितनी भी डॉप्ड है, देखिए यहाँ पर सिलिकॉन आर्सेनिक में डॉप्ड किया गया है। ऐसी आप एन टाइप और पी टाइप के लिए 2 के लिए आप पक्का याद कर लीजिएगा, कम से कम 20-25 याद कर लीजिएगा। ऐसा जब जर्मेनियम को डॉप्ट किया जाता है आपको किसी चीज़ में, चाहे वो सिलिकॉन में, ऐसे आप करके याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सिलिकॉन को जब आर्सेनिक में किया जाता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर सब्सटेंस होता है। फिर बात करिए, राइट द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड का डिस्टिंग्विश फीचर क्या होता है, तो मेटालिक सॉलिड प्रोसेस हाई इलेक्ट्रिक थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। आप लोग कुछ स्टूडेंट होते हैं वो बोल देते हैं कि सर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नहीं देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एन टाइप सेमीकंडक्टर, हाँ वहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा जिसके कारण आपको कंफ्यूजन ज़्यादा होगा। यहाँ पर एन टाइप था और यहाँ पर पी टाइप भी रहता, फिर आपको एन टाइप पी टाइप दोनों रहता, ऐसे करके आपको दिया रहता है, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक पार्टिकुलर आंसर आपके लिए तैयार किया हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा हो और याद करिएगा तो आपको याद जल्दी हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, तो आप ये कंफ्यूज नहीं होगा कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की।
तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर, व्हाट इज द स्टेटमेंट मीनिंग। देखिए ये थोड़ी सी है जो कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट आपको ये भी ठीक है, आपको मालूम हो रहा तब तभी ना। इट मीन्स दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड शो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ देयर सम प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन ईटीसी इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये सब आपको मालूम होंगे, इसके कारण क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बेस्ड रहेगा तो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। विच स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट इन क्रिस्टल इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। यहाँ पर स्टीरियोमेट्रिक एक वर्ड आया है जो कि आपको नोट्स में मिलेगा। इसमें क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिफेक्ट इन क्रिस्टल के कारण जो होता है इंक्रीज करता है डेंसिटी सॉलिड में, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिफेक्ट के कारण। व्हाट इज द मीन बाय डोपिंग इन ए सेमीकंडक्टर। डोपिंग का क्या मतलब होता है सेमीकंडक्टर में, एडिशन ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी, एडिशन ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी टू ए सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी आर कॉल्ड डोपिंग। कुछ भी एडिशन करते हैं सुटेबल इम्प्योरिटी में सेमीकंडक्टर सब्सटेंस में जो कि इंक्रीज करता है सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी को, उसी को बोलते हैं हम लोग डोपिंग। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर मेरे ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है क्लासेज में तो आप कमेंट करिए, मैं आपको लाइव क्लासेज में आके समझा दूंगा। तो फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।